अस्सलामुअलैकुम ख्वातीन व हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। मेरे सामने मौजूद हैं आमना इसानी साहिबा और ये एक पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। यार रेवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन आपने दी है आज। हाँ, कि एक आपका नाम हसन है, क्योंकि अभी तक जो हमारे 5 लाख माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर्स हैं, उनको शायद रिव्यूज़ हमारे देख देख के आपका नाम भूल गया हो, तो आपका नाम हसन है, पहली बात। दूसरी चीज़, ये एक पॉडकास्ट है। माइंड ब्लोइंग, जी हाँ, माइंड ब्लोइंग इंफॉर्मेशन, माइंड ब्लोइंग, है ना, ये अच्छी माइंड इन्फॉर्मेशन। ब्लोइंग इंफॉर्मेशन है। यार आमना, यस सर। आप लोगों ने वादा किया था कि आप लोग हॉट पॉड को वापस लेके लेकिन आएंगे। पिछली दफ़ा हमने रिकॉर्ड करके आपने उसको डिलीट करा दिया कि आपने कहा मैंने उसमें बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो आप प्लीज़ उसको रिमूव आप कर दें। कितनी बारियों से ये बात मेरे पे डाली तो जा मैंने रही आपको कहा है और कि लोग ठीक है मेरे यार से हसन। पूछी जा रहे हैं कि क्या हुआ। पिछली बार आपने कहा फ़ोन आया, मैंने कहा फ़ोन आया, लोगों ने पूछा किसका फ़ोन आया आपको, हाँ। क्यों आपने डिलीट की। तो आप क्या बताना चाहती हैं उस पॉडकास्ट के बारे नहीं में? हो गया ना, रात गई बात कही। आज आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आप ये नहीं बताना चाहती कि वो क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा था बहुत पर्सनल हो गया था। इट वाज लॉट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। हमने साल के शुरू में ये फैसला किया था कि हम लोग आपके लिए रेगुलरली पॉडकास्ट करेंगे, और मैंने, क्योंकि वो हमने जनवरी में रिकॉर्ड की थी, फिर फॉर सम रीज़न आपके साथ नहीं शेयर कर सके, तो मैंने आमना को कहा था, आमना आज आप वादा करें कि 2025 में आपने 12 पॉडकास्ट करनी है, ओए होए होए होए। हर महीने की एक। यानी कि जनवरी तो निकल गया, तो 12 में से ऑलरेडी हम 11 में तो आ चुके हैं अब। अनलेस कि आप एक महीने में 2 करें। हाँ, आपको करना पड़ेगा। जो कि इस महीने हम कर सकते। आपने बड़े बड़े वादे किए हैं इस हफ्ते तो। नहीं, वो तो संडे वाला वादा तो इंशाल्लाह पूरा होगा, Okay. दास्तान वाला। और फिर आप पूछते हैं लॉस्ट देखा है? नहीं भाई, कहाँ से देखूंगी लॉस्ट। तो मैं तो देख रहा हूँ ना, दास्तान की तो 2 किस्तें देखनी है आपने। बट एनीवे, तो हमने डिसाइड अब ये किया था कि पॉडकास्ट आपके साथ शेयर करेंगे, ऑन द स्पॉट आपके साथ शेयर करेंगे। 12 ऑन द स्पॉट और 12 हॉट पॉड्स। हॉट पॉड्स तो अब 12 नहीं हो सकती, 11 रह गई हैं। उनमें से देखते हैं, आपने हमें याद कराना, आपकी जिम्मेदारी है। दिसंबर में आपने गिन के बताना है कि हमने कितनी हॉट पॉड्स की हैं I can't 2025 में। believe you just said this like bunch of words together. Like what? You just like the last 2 minutes of conversation was like so random. आपने हमें बताना है कि कि हमने दिसंबर में हमने कितनी हॉट पॉड्स की हैं और आपने बताना है कि हमने कितनी ऑन द स्पॉट की हैं। आज की जो हमारी पॉडकास्ट है, क्या है आज का मौजू? आमना ने डिसाइड किया, आमना बताएंगे। आज का मौजू है जी प्यार। क्यों? इसलिए है कि एक तो ड्रामों में हम बहुत वेरिएशन देख रहे हैं प्यार की। कुछ ऐसे ड्रामे हैं जिनकी में प्यार की जो एक एग्जाम्पल सेट हो रही है, उससे आपके औसान खता हो गए। प्यार और लैक ऑफ प्यार या you know love and the difference between love and lust, and also love as it was maybe a generation ago and 2 generations ago, and love as we see it today amongst the youth, or we feel, although neither are you the youth or nor am I. यार मेरा क्योंकि youth से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन I have 2 children who categorize as youth, and I also know other children who categorize as youth. सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हमारी आज की इस हॉट पॉड का टाइटल है व्हाट इज लव। Yeah, यही है, yeah. व्हाट इज लव। What is love? आमना, व्हाट इज लव? For me, मिस ब्रिगेंजा ने तो बोला था प्यार दोस्ती है। प्यार दोस्ती है। मिस ब्रगैंजा बहुत एक समझदार खातून थी और बहुत अकल वाइज लेडी थी वो। मेरे ख्याल है प्यार दोस्ती सर्टनली है, और उसके बगैर प्यार नहीं हो सकता। सॉरी, मैं आप कता कलामी माफ़। प्यार की भी तो बहुत वेरिएशंस है ना। जो प्यार हम अपने वालदैन से करते हैं, जो प्यार हम अपने बच्चों से करते हैं, जो प्यार हम फैमिली से करते हैं, जो प्यार हम अपनी गर्लफ्रेंड से करते हैं, जो प्यार हम अपनी बीवी से करते हैं। मैं वेट कर रही थी कि किस उस पे दर्जे पे बीवी को मिलेगा। सबसे बड़ा दर्जा बीवी नहीं का। जी, आपके गर्लफ्रेंड से बाद बीवी। सबसे बड़ा दर्जा बीवी ये का। प्लीज मिलॉर्ड नोट कीजिएगा। आप गर्लफ्रेंड के बाद से बीवी। हाईएस्ट पे आप जाते हैं, सबसे बड़ा दर्जा बीवी का है। यानी उससे पहले माँ बाप, बच्चे। बीवी का दर्जा सबसे एंड पे सबसे ऊंचा दर्जा बीवी। तो प्यार की वो है ना, पहले तो इस डिस्टिंक्शन पे आए। देखिए, प्यार के बहुत से डिफरेंट रूप हैं, जैसे कि आपने बताया, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव्स। और मेरे ख्याल है प्यार की बहुत सी स्टेजेस भी हैं। वो तो फेमसली है ना, 7 स्टेजेस। हाँ, वो तो चलो रूमी ने लिख ली 7 स्टेजेस ऑफ लव, लेकिन ये कि स्टेजेस तो हैं।
और शायद जिनको पहली दफ़ा प्यार हो या जिनको लव एट फर्स्ट साइट हो उनको ना ये बात समझ अच्छा, आए। हमने इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करना इस कॉन्वर्सेशन को। ये जो है ना 7 स्टेजेस ऑफ लव और रूमी ने लिख दी या ये सब कुछ कर दिया, मुझे ये लगता है ये पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ होगा, हाँ, और उस बेसिस पे आप ये कहें कि यार कि ये हर एक का एक्सपीरियंस हो, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान उन 7 स्टेजेस में से गुजरे, फॉर श्योर, लेकिन मेरे ख्याल है लव इज़ अ प्रोसेस। देयर इज़ नो सच थिंग एज आज मुझे बहुत प्यार है तुमसे। तो हम मेरे ख्याल से तो हम किस वाले लव पे फोकस करें? पहले तो आप ये नहीं, डिस्टिंक्शन, हम हर सारे लव्स की बात करेंगे। आपने ये भी कहा कि सारे लव्स मुख्तलिफ भी होते हैं। मुख्तलिफ होते हैं कैसे हैं मुख्तलिफ? भाई। आपका मेरे ख्याल से द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, एक आप रूहानी इश्क की बात नहीं करते, मतलब वो हर बंदा एक्सपीरियंस भी नहीं करता, राइट, और हर बंदा वो एक्सपीरियंस नहीं करता अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे प्योर डिवाइन लव इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव फॉर मी एट लीस्ट। उसके बाद द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव आई थिंक इज़ व्हाट अ मदर हैज़ फॉर हर चाइल्ड। वो जो लव है ना, उसका तो कोई कंपैरिजन किसी चीज़ के साथ भी नहीं होता। वो कोई अंदर से कोई जिगर का, कोई दिल का कोई टुकड़ा होता है जहाँ से वो प्यार पैदा होता है, जर्मिनेट होता है, और वो वक्त के साथ साथ बढ़ता है और कम नहीं होता। Why do you say it's a mother's love for a child? Why not a parent's love for a child? I can't speak for a man. I can only speak for a woman. I can't speak for how men feel about it, but the men that I have seen around me, they feel love for their child once the child is born. Yeah, the feeling of becoming a father perhaps before the child is born. लेकिन एक माँ के लिए जब से वो प्रेग्नेंट होती है, मेरे ख्याल है उस वक्त से एक जो मैटरनल फीलिंग है, और उसके बाद when you feel the first flicker of movement, you know, in your stomach. It's the womb, I know. But the first belly, no, the womb. The first flicker of movement, or when you feel those hiccups, you know, in the stomach. आपको हिचकी की भी होती है, आपको there are different things you are witnessing. You talk to the child and there is a response. वहाँ से जो एक bond बनता है maternal, and by the way, हर औरत का इतना maternal bond भी नहीं बनता. Not all women are the same. हम तो अपने ड्रामा में देखते हैं कि माएँ छोड़ के चली जाती हैं बिल्कुल बिल्कुल अपने बच्चों को, और हम फिर सवाल उठाते हैं कि यार ये कैसे हो गया। There I have friends who have said that we don't feel maternal. अच्छा, जो फर्स्ट इंस्टिंक्टिव मैटरनल लव होता है ना, वो हमने नहीं महसूस किया, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर डेवलप हुआ। अगर ज़ाती एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि मैंने जब महसूस किया कि प्यार क्या होता है पहली बार, आई थिंक वो माँ की तरफ अपनी किया है, क्योंकि मैं खुद तो माँ नहीं बनाता था। आपने तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव कि आपके लिए बीइंग अ मदर इज परहैप्स takes precedence over other forms of love. Yeah. But for me, I think my first introduction to this concept, this very concept or this emotion, is what I felt towards my mother when I understood, or before perhaps even understanding what that emotion was. You know, that's my first like distinct memory of being in love. No, with your mother. With my mother. Like, why not your father? My father was not around. We've spoken about this earlier. My father was... in the podcast that was deleted. No, we've spoken about earlier. Okay. I think when we spoke about raising children. Right, yes. My father was away while I was growing up. During the earlier years of my life, later on, when we moved to Karachi, of course, I got to spend a lot of time with my father. But वो जो शुरू का बिल्कुल टाइम था, अब्बा हमारे उस सऊदी अरेबिया में होते थे, तो उनसे बहुत कम मुलाकात होती है। एंड लेटर ऑन व्हेन ही मूव टू कराची, तो वो भी कम मुलाकात होती है। आई डिडंट गेट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ माय चाइल्डहुड विद माय फादर, राइट, सो आई हैड ओनली सीन माय मदर अराउंड, राइट, एंड आई पता नहीं, शायद अम्मी देख रही हूँ तो वो सोचें ये बात उनको याद हो या ना हो। एक बार मैं स्कूल में था और 2 बार ऐसा हुआ। एक बार आई वाज प्रिटी यंग, मस्ट बी इन द 3rd grade or something, or the 2nd grade. And I fainted in the morning assembly. And they took me inside. पता नहीं क्या हुआ, मुझे आज तक नहीं समझ आई, क्योंकि एक ही एपिसोड हुई है मेरी लाइफ में of me fainting. And then they called my mother. And I remember I was just there. I was fine. But the moment my mother came in, I started weeping and I hugged her. And you know, I don't know why I broke down. I don't, till date I can't understand what happened to me that day.
The other thing was when once I was in school, I used to come back in a school van. तो वो वैन वाले अंकल लेट हो गए या कुछ इस तरह, उनको 2 फेरे मारने पड़ गए या कुछ इस तरह का चक्कर हुआ. तो मैं आया जब घर, तो मुझे आने से कोई घंटा 1.5 घंटा में लेट आया. तो मैं वैन पहुंच रही थी एंड डिस्टिंक्टली दिस विजुअल इज स्टक इन माई हेड. माई मदर वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट लुकिंग फॉर मी, वेटिंग फॉर मी, क्योंकि फ़ोन्स तो नहीं थे स्कूल, उन्होंने पूछा नहीं फ़ोन करके या क्या पता नहीं. शी वॉज वेटिंग लाइक दिस एंड देन अगेन आई ब्रोक डाउन. माई मदर वॉज वेटिंग फॉर मी. सो वो दिन है और आज का दिन है, रिगार्डलेस ऑफ वेयर आई एम, नो मैटर वेयर आई हैव सेड दिस, my mother and I need to speak once in a day. Abhi bhi, even when I was in Lahore, the first call every morning I used to wake up to call my mother. Even if it's for 30 seconds or a minute or a you minute. make that connection. So for me that is, you know, one form of love that I think has remained constantly. वो होता ना, मैं एक पॉइंट पे सोचता था कि आपके बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसके बाद पहले बच्चे के बाद दूसरे बच्चे को आप प्यार कैसे करेंगे उतना जो पहले बच्चे से करते हैं. तो मेरे बॉस थे कमाल सिद्दीकी साहब एक्सप्रेस पे, वो मुझे कहते थे कि यार बच्चे दूसरा आने से प्यार कम नहीं होता, बढ़ता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है. तो वो मल्टीप्लाई ऐसे होता है, फिर माँ का प्यार, फिर आपकी शादी होती है बीवी की तरफ, फिर दोस्तों में, रिश्तेदारों में, बच्चों में, तो वो प्यार आपका मल्टीप्लाई होता रहता है. बट मेरे लिए वो पैदा, वो ब्रांच, वो शाख तब हुई थी विद माई मदर. अच्छा, मेरा माँ बाप के साथ आई कम्प्लीटली एग्री दैट फॉर मी इट्स चिल्ड्रन वाला प्यार सबसे इंटेंस है जो बच्चों के साथ है, माँ का. और जब मैं अपने माँ बाप का प्यार महसूस करती हूँ उनके लिए, व्हेन आई सो स्ट्रेंजली, वो भी मैं उस पर्सपेक्टिव से देखती हूँ दैट मैं उनकी औलाद हूँ और वो मेरे लिए कितना प्यार महसूस कर रहे हैं. नॉट दिस वे अराउंड. This way around after that. So that becomes such a solid, because I feel that for a child, मेरी इतनी नीड है उनकी, पूरी ज़िंदगी रही है, मुझे उनकी इतनी ज़रूरत रही है कि वो एक ज़रूरत का रिश्ता भी है. That, you know, I've needed that love, I've needed that nurturing, I've needed to be raised properly, I've needed that protection, all of that. तो वो purity of love मेरे लिए माँ बाप की तरफ is more, it becomes a little selfish as well, that I have needed them so much. Is that really purity of love? I don't know. जो सेल्फलेस लव होता है वो मुझे लगता है बच्चों के लिए है कि आप उनसे एक्सपेक्ट कुछ नहीं करते आगे से. माँ बाप तो आपको सब दे रहे होते हैं, उनसे तो प्यार आपने करना ही है, मतलब है कि सब कुछ दे रहे होते हैं, सब कुछ और दिया है, तो वो प्यार तो है. और मुझे लगता है, लेकिन वो बड़ा, आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग एनी सेंस, बट इट्स फॉर मी इट्स ऑल्सो लाइक अ सेल्फिश लव कि यार माँ की दुआ लगेगी ना, मुझे दुआएं चाहिए, मुझे वो ब्लेसिंग्स चाहिए, अल्लाह मुझे मौका दे कि मैं इनकी खिदमत करूँ इस उम्र में ताकि मैं जन्नत कमा सकूँ, या मुझे अल्लाह मुझसे खुश हो. तो इट बिकम्स अ वेरी काइंड ऑफ सेल्फिश इन अ वे दैट, यू नो, मुझे आई नीड माई पेरेंट्स, आई नीड माई पेरेंट्स. बट व्हेन इट कम्स टू आवर ओन चिल्ड्रन और माई चिल्ड्रन, इट्स सेल्फलेस. मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उनकी खुशी चाहिए बस. ये दुनिया में जहाँ भी हों ये खुश हों, ये यू नो सक्सेसफुल हों, इनकी सब जो जायज़ ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों, इनको अच्छा आगे साथी मिले, ये अपनी जॉब्स में सक्सेसफुल हों, इनकी सेहत रहे. इट्स सेल्फलेस, और मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए आगे से. सो दैट्स माई इक्वेशन. दैट आई अंडरस्टैंड. या दैट्स माई इक्वेशन. माँ बाप के लिए आई नीड देम सो डेस्परेटली and I love them so desperately, but it's not selfless. It's because it's But it could be selfless also. If you have to make a sacrifice for your mother or for your father. Of course. You do it. Maybe because I've never had to. I'm very fortunate that way. Alhamdulillah, I've never had to make any sacrifice for them. They have given me so much in life that to date, I mean, they are giving. Just because you've alhamdulillah haven't had to make a sacrifice doesn't mean that your love is not selfless. Sure, but हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं उनसे अभी तक ले ही रही हूँ, प्यार भी मोहब्बत भी ले रही हूँ, और यू नो एक प्रोटेक्शन. Maybe it's a boy girl thing also. हो सकता है, yeah. Like you say na कि you mother but a lot of mothers also then expect from their sons. वो भी एक होता है, एक एक्सपेक्टेशन होती है बेटे से कि यू नो वो ख्याल रखेगा एक सर्टेन एज के बाद, या वो माँ को देगा, या वापस, या यू नो जो पहली तनख्वाह देना माँ को, वो रिक्वायरमेंट कई माँओं की होती है. मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इट्स लाइक सेल्फलेस.
बिल्कुल भी अच्छा लगता है जब वो करते हैं, when they do something small for you, अच्छा लगता है, और जब नहीं करते तो थोड़ा सा दिल भी दुखता है कि you know why wouldn't they make this effort, but usually they do, and usually मतलब I have also trained myself to just don't expect anything from them, you know, so I think these are the purest forms of love. माँ बाप के बाद एक जो फॉर्म ऑफ लव होती है बड़ी मज़े की होती है, जी, वो ये होती है कि आप लोग क्योंकि फिल्में देख रहे होते हैं और आप लोग गाने सुन रहे होते हैं, तुझे देखा तो ये जी, जी। हो पहला गया नशा, है, पहला नशा, हो गया, और आप देख रहे होते हैं, फिर आपको स्कूल में कोई लड़की अगर अच्छी लग जाती है या यू लाइक क्रश होता है किसी पे, या ऑब्वियसली चक्कर तो नहीं चलाते आप स्कूल में, बट is that it's not that obviously हाँ, but you like someone in school, in your class or whatever, and you think okay that is love, हाँ, you know, हाँ. जो आपका second एक sort of introduction होता है Yeah, to but that's this that's emotion. infatuation. Yeah, and at that point you don't know. You don't know. Yeah. At that time you think this is love. मासूम प्यार होता है. मासूम प्यार होता है या infatuation, या उन जो पहला स्टेज होता है रूबी का, जो Infatuation ही है ना पहला. हाँ, आपने कहा था intellectualize नहीं करना. उनसियत, बट होता तो ये ना, बट वो स्टेज नहीं होता, वो फेज होता है. Total phase होता है. इट्स अ क्या मैंने अच्छा, मुझे नहीं हुआ था. you've never liked anything in school and like harmless thing yaar, you think that you like this. I don't know. अम्मी याद करती हैं that when you were 3 you liked Brian in your class. Brian, there you go, you've spoken about Brian so many So many times, you were times. probably in love with Brian. I know, and she's like you were so close to Brian. 3 तो नहीं, 4 या 5 होंगी, but probably Brian then was my first love. Brian, just imagine. हाँ. So probably Brian was the first love. There were a few girls in my class that I used to like, obviously अब उनके नाम लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने Brian का ले लिया है. हाँ, but क्यूट ना, दो से क्लास 2 में क्लास 3 में you like somebody, obviously I don't know उस वक्त क्या सोचती या क्या था, मेरे ख्याल में ये तब भी नहीं सोचती कि कोई प्यार है या क्या है, but you like someone and just the idea then while you grow up, and because you're influenced by, I think in your case more so by books. Totally. You used to read a lot. Yeah, a lot. And in my case, because of films. Films, yeah. Because of watched so many films. So that idea कि okay, what is love? Yeah. And like, you know, if you have that infatuation towards someone, or what if they also feel that same emotion towards you? What's that going to lead to? I think that pretty much is the second sort of phase for me in my personal experience. Okay, where you think this could possibly turn into love, Yeah. but you don't really know what actual love is. I think बहुत देर में समझ आती है कि प्यार है क्या. What is love? यहाँ पे मैं ये ज़रूर, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन इसलिए भी है कि आजकल जैसे हम ड्रामों की बात कर रहे थे, हाउ लव इज डिपिक्टेड इन Dramas. आर्ट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट, Yeah. be it paintings or be it books or be it films or television. How much of an impact do you think that has on young impressionable minds about the idea of love? Well, the question I would ask you is, do you think young minds today are impressionable? Of course they are. Young minds are forever I think impressionable, that and they would. maybe the age has then become less of How impressionable. do you, youth से आपका ताल्लुक नहीं है, लेकिन how do you define youth? मेरे ख्याल Young है minds, कि who are young I minds? think that young kids are really smart these days. वो जो birds and the bees वाली conversations थी, they don't need you to give it to them anymore. They know. They know things. They're online and they're reading and they're aware and they're exposed to a lot. It's the thing about love is that you don't know what it is till you've experienced it. Absolutely. आप पढ़ जितना भी लें, आप फिल्में जितनी Absolutely. मर्जी देख लें, Absolutely. जब तक आपके दिल को शीशा हो Acha, for sure, I am a big believer in it's better to have loved and lost than to never have loved at all. ये बड़ी दफ़ा सवाल मैंने ज़िंदगी में उठाया, that is it better to have loved and lost or to never have experienced love? Oh no, absolutely no. I think बड़े बदनसीब हैं लोग who have never, experienced love. Experience But करना how तो can बहुत ज़रूरी how है. can people not experience love? नहीं, कई लोग नहीं करते. अगर आप कई लोग नहीं करते. माँ बाप से शुरू करें, नहीं, बहन अब हम दूसरे उस रोमांटिक लव पे, रोमांटिक लव पे आ गए हैं. अब हम दूसरे प्यार पे आ गए हैं. वो वाला प्यार आप कहती हैं कि there are people who've not experienced it. I don't think everybody's experienced the purest form of love between a man and a woman. Not everybody has experienced Then it. before we move on to that question, tell me na,
जो अपना शायद आप एक्सपीरियंस बता लें, एक्सपीरियंस नहीं बट योर impression of what love is based on what you read or what you I watched. can only say what I have experienced through books or what I have experienced through life, not what the other person has felt or not felt, right? मेरे ख्याल है कि yes, respect plays a huge role in it. एक पहली बात तो attraction है. It हाँ, begins let's with- be honest Let's यार. be honest. It has to. Let's right? be honest. Yeah, I mean, let's not. Let's fool be honest ourselves here. here. Let's be honest. There has to be physical attraction. That is the first thing. If you're not attracted to somebody, falling in love with them is a far cry. But there is also that form of love Sure. where you are Overcome probably that. where you're not Overcome physically attracted to someone, you become friends or whatever, and at a later stage you develop love for But them. you're still physically attracted to them. No, you're Even not. to friends, you are. You are. That is my thing. You are. So you're saying there's no such thing as being in love with someone whom you're not physically attracted to? In an unplatonic way. Yes. Ooh. I think that the आज बहुत लोग ये सोचेंगे. I think that it always exists. There is always there was always. So you can't be Power of attraction you can't be cannot not be- attracted to someone and be in love with them. No. ये आज आमने ने पत्थर पे लकीर खींच दी. मेरे ख्याल है absolutely. नहीं पत्थर पे लकीर नहीं खींची मेरे हिसाब से. I may be wrong. If there is somebody out there in our audience who has not A lot of been people are asexual यार. हाँ? हाँ? A lot of people are asexual. Attraction फिर भी They're asexual. It doesn't matter to them. They're बहुत कम, I think they're बहुत- attracted to the mind. बहुत कम लोग होते हैं. No, but क्या there's होता है still attraction. What is that That's still sapiosexual? attraction. That's still attraction. If you are No, but attracted, you were talking specifically about physical attraction. then they would find them physically attractive. No. They would not be repelled by them. नहीं, वो रिपेल होना तो अलग चीज अलग चीज है ना. अब देखिए आप लेकिन फिजिकली नहीं, अट्रैक्टेड नहीं, होना नहीं। और किसी की जहानत से अट्रैक्टेड होना वो दो फर्क चीजें नहीं हैं. नहीं लेकिन देखिए ना उसको आप कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते. अगर किसी एक मर्द है वो मुझे जहनी तौर पे अट्रैक्टिव लग रहा है तो मुझे फिजिकली भी अट्रैक्टिव लगेगा. फिर जरूरी तो नहीं है. मैं अपनी बात कर रही हूँ. वो लगेगा. I have had conversations with people who say कि यार क्या physically perhaps not that much attracted to this person but यार उसका जो mentally like you know this Can't be men talking. These are probably women you've been talking to. See? So it also exactly. Let's be clear about this. Yeah, but it varies from man to man and it varies from woman to woman. That what kind of people do you find attractive? But again, attraction फिर आपकी बैठ जाती है. Attraction फिर भी होती है. Repulsion नहीं हो सकती. नहीं फिर तो मोहब्बत ही ना हुई ना. Exactly. तो पहली चीज Repulsion है तो फिर if you're repulsed by someone how can you be in love with them? physically. Huh? Even physically. Even if they have a mind or a beautiful mind, spotless mind of eternal sunshine. लेकिन बदबूएं आ रही लेकिन हैं. आपको physically repel कर रहा है बंदा, आपको मोहब्बत नहीं हो सकती. आप कह रही हैं कि physical attraction बहुत जरूरी है. Attraction. It's at the core of love. It is. It's not the core. It's the first step of it. I wouldn't say it's the core. First step it's the core ही हो first- गया ना. नहीं. First step core Base नहीं है. foundation हो गया. नहीं हम it's skin deep है ना. वो है ज़रूरी है मेरे ख्याल है. वो ज़रूरी है. तो एक आपकी फिजिकल अट्रैक्शन हो गई. उसके बाद मेरे ख्याल है कि डिपेंडिंग कि आपकी ज़िंदगी में क्या प्रायोरिटीज़ हैं आपके लिए. रिस्पेक्ट मेरे ख्याल है बहुत ज़रूरी है. और रिस्पेक्ट से फिर दोस्ती के साथ निकलती है कि कंपेनियनशिप, रिस्पेक्ट, all of that comes together and it's a phase. I mean, you describe love, it's very difficult. It's a phase. The more you are in love, the more time you spend together happily, the deeper you will be in love. नहीं आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. मेरा सवाल ये था कि जो आपने पढ़ा हाँ. अच्छा उसका क्या असर हुआ? या आपने देखा हाँ. असल में जब आपको मोहब्बत हुई तो कितना आपने मुख्तलिफ पाया जैसा आपने उसको किताबों में पढ़ा था उससे, नहीं पाया मुझे. या जो आपका आइडिया ऑफ लव था नहीं इनिशियली पाया. विदाउट बीइंग इन लव. Other than the extremely romanticized scenes जो आपको प्रोजेक्ट किए जाते हैं, आइडियलाइज किए जाते हैं किताबों में, रोमांटिक नॉवेल्स में, वो जो एक हीरो होता है जो कि आके बचा लेता है हर Knight in चीज़ को, shining armor. Knight in shining armor घोड़े पे होता बैठ है, के आ रहा है खटाखट जो खटाखट. आपके आंखों में देख के समझ जाए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, जो आप वो नहीं होता. वो नहीं होता. You're lucky if there's somebody. वो क्या डायलॉग था पिछले दिन किसी ड्रामा में
कि नस्ल जो है वो सुन मेरे दिल की मैं कोटेशन देने लगी हूँ, अल्लाह माफ़ करे, ये दिन भी आना था कि नस्ल जो है वो बाप से होती है, और मर्द से अगर घर चल जाए वही बड़ी बात है, शादी निभ जाए वही बड़ी बात है। बट बात वही है कि तो औरतें भी सारी ऐसी नहीं होती कि जो बाल यूं करके तो नीचे फेंकेंगी तो मर्द उससे लटक के ऊपर आ जाएगा, फिर इस तरह की पंचल तक पहुंच गए आप, मतलब फिर आप भी तो नाइट इन शाइनिंग आर्मर पे आर्मर पहुंची की ना। बात कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो रियलिटी तो ऐसी नहीं है ना, रियलिटी में तो एब एंड फ्लो होगा, अप्स एंड डाउन्स होंगी रिलेशनशिप्स में भी, मगर एक ओवरऑल मोहब्बत की पावर बहुत है। वो इसलिए है बिकॉज लव इज नॉन रिस्ट्रिक्टिव। होए 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 होए, व्हाट, प्लीज एक्सप्लेन। मोहब्बत बैरियर्स उठाती नहीं है, बैरियर्स गिराती है। जो मोहब्बत आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे, आपके इर्द गिर्द बैरियर्स क्रिएट कर दे, वो मोहब्बत नहीं है। ठीक है। जो मोहब्बत आपके इर्द गिर्द आपके चैलेंजेस को ख़त्म कर दे, कम कर दे, उनमें आपकी मदद करे, आपके इर्द गिर्द जो या कुछ जिन जंजीरों ने आपको जकड़ा हुआ है वो जंजीरें तोड़ दे और बैरियर्स गिरा दे, वो मोहब्बत है। इन अ नटशेल मोहब्बत आपकी ज़िंदगी आसान बनाती है, मुश्किल नहीं बनाती। एंड आई हैव टू से दिस इज, I think if I may beg to, you're going into mohabbat, you're going into marriage, not mohabbat. no, but why can't mohabbat also do it? That's another phase. But mohabbat is I don't think कि ये इतनी ideal होती है मोहब्बत कि वो आपकी ज़िंदगी आसान बनाए। आइडियली तो ऐसे ही होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारे लोगों को मोहब्बत तकलीफ भी देती है और मोहब्बत में बहुत सारे, जिस मोहब्बत में हार्ट ब्रेक ना हो, मोहब्बत ही क्या है। हाँ वो भी होता है, लेकिन आइडियल सिनेरियो तो यही है कि मोहब्बत आपको खुशी दे, गम ना दे। मगर हिस्टोरिकली जितने शायर गुजरे हैं, जितने राइटर्स गुजरे हैं, मोहब्बत ज़्यादा हार्ट ब्रेक ही निकली है। अच्छा, there is more heartbreak around मोहब्बत than there is happiness. शायद ये वजह है जो मैं अक्सर, हम जब ड्रामे रिव्यू कर रहे होते हैं और हम मोहब्बत की बात कर रहे होते हैं, या व्हेन वी सी के टू कैरेक्टर्स आर इन लव, एंड मुझे सब बातें बकवास लगती हैं। एंड वो शायद इसलिए कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मोहब्बत के साथ, जो फिल्मों में देखा, जो लगा के ड्रामों में, अच्छा ये मोहब्बत होती होगी, ये ऐसी नहीं होती मोहब्बत। मोहब्बत आपको बहुत वक्त साथ गुजारने के बाद होती है, जब आप एक दूसरे की अच्छाइयाँ बुराइयाँ समझ जाते हैं, and you make peace with the fact कि okay, this is that person who you want, and now of course we've come to marriage territory, but when you say okay, this is that person whom I married, and this is the person I've spent X number of years with, this is the person I want to continue spending the rest of my life with. That is when you decide that okay, now I want to spend the rest of my life with this person in spite of everything. That for me is true love, and that doesn't happen overnight. और मेरे लिए exactly opposite है। अच्छा, Exactly क्या opposite। आमना आपकी क्या बात क्यों आपके लिए opposite? मतलब है कि मेरे ख्याल है लव एट फर्स्ट साइट भी होती है, मेरे ख्याल है लव में तकलीफ़ उठाना भी होती है, और जो एक मोहब्बत होती है लव एट फर्स्ट साइट की, अगर वो नर्चर होने का उसको वक्त मिले तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्गर होती जाती है। एंड देन बिकॉज ऑफ द लव यू हैव, यू मेक थिंग्स वर्क। यू आर नॉट इन लव बिकॉज थिंग्स आर वर्किंग, you are making things work because you are in love. So there are two different perspectives completely. But the gut punch that you get, which is love at first sight, exists completely. I don't believe in it. I do. I know you do. I don't. First love, because I just said ना कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप किसी शख्स को जान नहीं लेते, आप उससे मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट साइट पे जब आपने किसी को देखा तो वो फिर इन्फैचुएशन हो सकती है, वो क्रश हो सकता है, वो लाइकनेस हो सकती है, वो सेक्सुअल अट्रैक्शन हो सकती है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है. वाई मस्ट यू लेबल इट लव? वाई नॉट ऑल ऑफ दीज अदर थिंग्स? हाउ डू यू नो इट्स डायरेक्ट आपने कह दी जी ये मोहब्बत ही है? क्यों? इन्फैचुएशन क्यों नहीं है? वाई डू यू नॉट हैव अ क्रश ऑन दिस पर्सन? How do you don't even know that person. That's why you can't have a crush on them. You don't even know them. What is there to crush on? You crush on somebody's appearance. I don't know. You crush on somebody the way that they're looking, probably even in that moment. I don't The know. next day you see them and
किसी को आपने देखा काली साड़ी पहन के खड़ी हुई बहुत खूबसूरत लग रही है, पीछे बारिश हो रही वो थी, प्यार थोड़ी है. तो फिर प्यार होता थोड़ी तो है. यही है ना, वही No, अट्रैक्शन, but मैंने वही कहा ना, love वही at first sight attraction- is a phase. It's वही a- अट्रैक्शन व्हेन यू गेट टू नो, अगर आपकी मुलाकात हो जाती है उस शख्स से, आप मिलने लगते हैं, आपको आगे चल के आपके रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, आपकी शादी हो जाती है, बाद में तो आप यही कहेंगे ना, दिस वाज लव एट फर्स्ट साइट, Yeah. whereas it wasn't. It was No, just it was love that then got the opportunity to nurture. it was just attraction. Whatever. So attraction is the first stage of love. No, so that's what I'm saying. Now, when people say, "Oh, this was fell in love at first sight," no, you can't. How can you fall in love with somebody that you don't even know? As I said, Achha, I think you can. I think you can. how? Explain that to me, na. No, there's no explanation for it. There's no explanation for it without, I mean, You're saying this. आपने सारी stages अबूर कर ली हैं. There's no infatuation, attraction, everything, and you're saying that you're in love with this person. yeah. How? No. I'm saying that you feel the first stage of love. And that can be at first sight. The first stage of love. I'm not saying you get to the last stage of love in the first meeting or the first sight. But it can exist. Okay, let's It agree can- to disagree then. Okay, it all depends on what you've experienced or what you've seen people experience. I've in never life. experienced love at first sight. Right. I've experienced attraction for sure. I would say that, and I still do. Yeah. Nothing wrong with it. You look at somebody, you like, you feel attracted towards someone. Yeah, so I can say this, that I know that मेरे माँ बाप की love marriage थी. They studied together. उनके सब areas of interest एक जैसे थे. उन्होंने इकट्ठे पढ़ा. मेरी अम्मी बुर्का पहनती थी and she was like, अच्छा, हाँ, ये मुझे नहीं थी बात. हाँ, अम्मी बुर्का पहनती थी. और जब उन्होंने MA कर लिया दोनों ने, जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई, तो अम्मी infamously tells everybody कि मैंने तो कह दिया था कि मेरे हॉस्टल के करीब कभी नज़र मत आना. You know, she was that sort of conventional and conservative, that she was like, I don't want to ruin my reputation, but it was a love marriage. And Who proposed and then how did it? no, I think Apu proposed, and it was done in the conventional way, and a lot of people know Arranged this. love marriage, No, it was a love marriage, and a lot of people know this as well, that मेरी अम्मी अब्बू का दोनों का जो फ़र्क था वो इतना severe था for their families, because अम्मी came from a Shia Sayyid family and my father came from a Rajput Sunni family. और उस वक्त it was unheard of. मतलब एक तो love marriage भी मुश्किल होती थी और फिर भी दो सेक्स के बीच में होना फैमिली में unheard of था बिल्कुल. तो अभी भी बड़ा unheard of है. अभी भी unheard of है, तो उन्होंने किया. And but वही बात है कि मैंने जो देखा कि मोहब्बत, and it's not that they haven't had ups and downs in life, and you know there are times when they fought and whatever, but I feel that the love that they had has kept them together. It's helped them through the tough times in life and all of that. अच्छा, ये बात मुझे बड़ी अजीब लगती है. कुछ लोग कहते हैं ना, सॉरी आप कुछ कह रही थी. नहीं हो गया. क्या वो लड़ते रहते हैं हर वक्त? हाँ. तो लड़ना तो अच्छी चीज होती है प्यार में. अगर फ्रिक्शन नहीं होगी प्यार में, डिपेंड करता है ना, लड़ना मतलब लेवल होता है. अगर एक बंदा हर्ट हो रहा है कॉन्स्टेंटली, मतलब ऐसा नहीं है कि दो लोग प्यार में लड़ नहीं सकते यार. नहीं. एज अपोज टू, मुझे लगता है कि जब अगर आप नहीं लड़ रहे तो फिर नहीं है प्यार. हाँ, लेकिन अब्बू की वो जनरेशन वो थी कि अब्बू याद करते हैं कि उनके एक कज़न थे, एल्डर कज़न, जिनकी जब मंगनी हुई तो उनकी जो मंगेतर थी वो गुजरांवाला में रहती थी. अच्छा. और ये फिरोजपुर रोड लाहौर में रहते थे. आपने बताया साइकिल पे जाते. ये साइकिल पे जाते थे, मिलने नहीं उनको, उनके घर के आगे से गुजरने. घर के आगे से गुजरते थे और वापस आ जाते थे. यार वो रोमांस था ना. फिर आप कहेंगे जी आजकल के बच्चों को रोमांस की समझ नहीं है. वो रोमांस था कि आप वो चीज़ करें जिसका कोई आपको tangible फायदा नहीं हो रहा है. It's not like they're going to make out or something, or you know, ये just आगे से गुजर के आ जाते थे. You know, ये रोमांस था. एक सवाल का जवाब दें. हाँ. What is the difference between romance and love? Romance and love. Love, I think I would say it's a noun, and romance I would say is a verb. Is a verb. Yeah. Generally. Explain that like like a normal in layman person. terms. Like a normal person. Uh-huh. Romance is something you do. It's an action of being romantic. A person cannot... Romantic is a... What? It's a feeling. It's a feeling. It's an emotion, right? And being in love is like, it's a noun. Romance is the that action. is also a verb. Like romance is the action. It's the action yeah, of, it's the action. And doesn't need to be in love. Or and you don't need to be in love to be romantic. True. Yeah, I mean, True. let's be honest. True. Of True. course.
Romance is essentially the collection of actions Huh. you perform Yeah. when you're in love or when you're not, when you like someone. You like someone. Yeah. Absolutely. And just because somebody is romantic doesn't mean that they're in love with you. Not at all. Or if somebody is good at romance, And if somebody is not romantic, it doesn't mean that they're not in love with you. देखे फिर ये अच्छी इंटरेस्टिंग बात लेके आई है मार्केट में. मार्केट में जरूरी ये सही नहीं है, ये सच है. हर बंदा रोमांटिक नहीं होता. इसका ये मतलब Are you romantic? I mean, I don't know, define romantic. I don't know. You either you are or you aren't. Maybe you would know. I would like to think I am. I would like But to not think. in the cliched sense. Oh, flowers and like, you know, I'm a sucker for it. chocolates. Sucker for the stereotype. I think most women are. Most women dinners are. and stuff like Most that. women are. I think it's different. I think again. मुझे पता है कि again this is a male female perspective and you would know better. I think true romance is when you actually understand and realize what the other person wants without them having to say it and you give it to them. I think that's more romantic. Come again? What? True romance is when Is when you understand What or other learn person what the needs. other person wants or needs without having them to say it. Of course. And then you give it to them. Of course. I think that's more romantic than you making these extravagant gestures and you like Gesture has to be what the other person would like and want. It can't be something that you like and want. Then it's no not the typical things कि अच्छा फ्लावर्स आप ले जाएं, अच्छा हाँ, तो बहुत लोगों को चॉकलेट लेकिन फ्लावर्स और चॉकलेट्स अच्छे चॉकलेट लगते ले हैं. जाएं. मुझे करना पड़ा एक बार just for the heck of it. पर्सनलाइज्ड रोमांस भी तो हो सकता है ना. जो पुराने ज़माने में कैसेट्स बना के दे. हाँ. You know, mixed tape जो बनती थी of songs from the 80s, you know. Those were like the gestures, romantic gestures, mixed tape banana. I think it's very romantic when you look at your wife or your husband and just if you tell them that they're looking very beautiful. I think there's nothing more romantic than that. Sure. Just paying attention to them Yeah. Absolutely. or letting them know that you're watching them. I like grand Doesn't this- gestures वैसे. I mean, ठीक है. No disrespect, but Sure. Well, grand gesture की फिर कोई लिमिट नहीं है ना. Grand gesture क्या हो गया? आप फ्लाई करा के ले जाएं किसी जगह पर. Paris ले जाएं, candlelight dinner के उसकी लिए. तो फिर लिमिट ही नहीं है ना. हाँ, exactly. ग्रैंड तो फिर ग्रैंड है ना. फिर ग्रैंड तो फिर आप चांद तोड़ के ले आए फिर Yeah. अगला कहे तो फिर बात है. चांद तो नहीं टूट सकता ना. क्यों ना, फिर ये तो बात. Elon Musk अगर आप हैं, चांद पे शायद जाके आप नाम लिखवा दें अपने महबूब का. लिखवा के आ जाए आपका नाम का. बट ये कॉन्वर्सेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है. दूसरी चीज जो हमने ड्रामों में देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ लव. मैं तो बहुत अमीर हूँ और तुम्हारी खातिर में आके तो तुम्हारे छोटे से घर में मैं रहने के लिए तैयार हो जाऊंगी. नहीं है, ये प्यार नहीं है. नहीं, खत्म हो जाएगा. क्यों खत्म हो When जाएगा? reality kicks in. क्यों इतना कमजोर होता प्यार? दो चीज़ें होंगी. या तो रियलिटी विल किक इन और वो प्यार इतना मजबूत होगा ही नहीं और वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर वो प्यार इतना मजबूत होगा दैट इट विल मेक लाइफ वर्क डिस्पाइट द डिफरेंस. ये भी कहना नहीं सही कि ये हो ही नहीं सकता. नहीं, हमारे पास एक होता भी है. एग्जांपल जैसे आप देख लें कि अभी हम ए दिल देख रहे थे तो मैंने ये सवाल उठा. मैं कहा यार वाई कांट दे बिफोर हैंड नो कि इतना फ़र्क है. प्यार कर तो लिया है तो प्यार करने से पहले सोच लें कि यार वो इतनी अमीर है, मैं इतना गरीब हूँ या जो भी. बट देन वी हैव एन एग्जांपल ऑफ कभी मैं कभी तुम. घर से निकाल दिया बाप ने, चला गया सड़क के ऊपर, फुटपाथ पे आ गया. जिंदगी प्यार था तो जिंदगी बना ली. बट लेकिन प्यार नहीं था उस वक्त तक उतना जितना बाद में बन रहा था ना, डेवलप बना. हाँ, बट उस पॉइंट पे अगर आप शर्जीना ये कहती कि मैंने नहीं जाना मुस्तफा के साथ, आप ब्लेम ना करते उसे. शायद नहीं करते. एक एक्सीडेंटल शादी थी ना. हाँ, बट ये सब कहानी है ना. अब इनको रियलिटी के साथ कितना कंपेयर करें. होता होगा रियलिटी में भी. आई थिंक हर एग्जाम्पल मिलता है आपको. रियलिटी में बहुत होता है. लड़का लड़की नहीं माने माँ बाप, बिल्कुल. लड़का लड़की स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं मूव कर गए किसी अपार्टमेंट में, रहना शुरू कर दिया, नौकरी कर रहे हैं, बच्चे हो गए, बच्चे पाल रहे हैं वहीं पे. बाहर चले जाते हैं बहुत से लड़का लड़कियाँ, लड़के लड़कियाँ. वहाँ पे रहना ज़्यादा मुश्किल होता है कंपेयर टू यहाँ पे. एक सपोर्ट सिस्टम होता है पाकिस्तान में आपका. When they make it work, some unfortunately can't. But who's to say that those who made it work were definitely in love and those who broke up were not in love? No. I think love is a
component of marriage, if we're talking about marriage. It's not vital to every marriage. And it's not like marriages have not survived without love. You think most marriages are devoid of love? Most. I think that most marriages are not devoid of love. I think there is love in every marriage, every successful marriage. There is love. Maybe जितना होना चाहिए percentage उतना नहीं है, मगर love तो होता है. Love needs to be there for a marriage to work. I think so. But you're then contradicting yourself. Why? You just said कि ज़रूरी नहीं है. इतना नहीं, मैंने कहा ना कि थोड़ा बहुत तो होगा ना, उसके बगैर तो नहीं हो सकता. थोड़ा बहुत तो होगा. What about all those women who make compromises and stay in marriages because they have no outlet? They have nowhere to go. आउटसाइडर को तो ये लग रहा होगा ना मजबूरी कि होगी ना वो तो फिर. हाँ, तो फिर लव के बगैर चलती हैं शादियाँ. हाँ चलती हैं. I guess yeah. नफरत के साथ चलती हैं शादियाँ. चलती हैं unfortunately. Yeah. Maybe I'm being idealistic when I'm saying कि थोड़ा बहुत तो होता होगा, but no, you're right. A lot of women are in abusive marriages. But then I wouldn't call it a relationship, right? It's just a... Can you make someone fall in love with you? Can you make someone fall in love with you? I don't think so. 1 अरब रुपए का सवाल है. Maybe yes, maybe no. नहीं, I don't think so. I think you can win people over with your हमारे पास actions. सुन मेरे दिल की एग्जांपल है. I think you can win people over. Amar, did he not make Sadaf fall in love with him? I don't know. I'd rather not go there. No, but realistically speaking, a guy is after you. He says कि मैं अपनी जान दे दूंगा. I don't think Sadaf was ever in love with him, to be honest. मैं जान दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो. फिर वो इसने I don't think Sadaf was ever in love खूंखार with him. भरी आवाज में ये क्यों कहती है कि मर्द का बच्चा होता तो चमाट मारता, मुझे थप्पड़ मारता, रोकता, इजहार करता गुस्से का. Obviously she was in love with him. I don't think The so. question remains, can you make someone fall in love with you? I think you can win them over with your gestures. I don't think you can make somebody fall in love with you. If you win them over, eventually they might fall in love with you. They might end up loving you. I think falling in love ना एक बड़ा spontaneous सा एक action है. It's not like आपने सोच समझ के सारा चार्ट बना के ticking the boxes. Falling in love जो है ना वो बड़ा एक वो वाली चीज़ है कि oh my god. Falling in love में and loving में फर्क है. हाँ, of course. Falling in love is usually accidental. I think that's why it's falling in love. Not always. Not always. Usually. Yeah. नहीं, it's like unexpected, accidental. हो गया, क्या हो गया, आप समझ नहीं आई यार. बड़े लोगों को शादी के बाद बीवियों से प्यार होता है, बड़ी लड़कियों को शादी के बाद खावंदों से प्यार हो जाता है, तो जरूरी तो नहीं एक्सीडेंटल हो. नहीं. The stage is set. Yeah. और हमारे ड्रामों में तो है ही ये प्रेमिस कि प्यार हमारे तो निकाह की ताकत है. उसके बाद ही प्यार होना ही है. उसके बाद प्यार तो होना ही था. I think you can make people fall in love with you. Can? मेहनत करनी पड़ती है. काफी सारी. वैसा बनना पड़ता है जैसा उनको चाहिए. बट देन उसका एक फिर आर्गुमेंट ये होता है कि अगर आपने अपने आप को तब्दील कर लिया किसी के लिए प्यार में, तो फिर वो कैसा प्यार है. नहीं, तब्दील ना भी करें. कई दफ़ा अगले बंदे को पता ही नहीं होता आपका, और आप दिखाना शुरू कर दें अपना असली, तो आपको वो कहता है oh my god, what a man, I didn't see these things in this person before, but they existed. It's not that he's a different person, but they existed, I couldn't see them. तो इस पूरी कॉन्वर्सेशन का अपना निचोड़ तो ये निकल रहा है फिर कि किसी को पता ही नहीं है प्यार क्या होता है. इतनी वेरिएशन है, इतना मुख्तलिफ है ये इमोशन हर एक के लिए, हर एक की एक्सपीरियंसेस के लिए, कि मैं और आप यहाँ पे बैठ के I think X और Y एक्सिस पे ही इतना अनलिमिटेड काइंड ऑफ इटर्निटी, इन्फिनिटी टाइप की सिचुएशन है कि आप कहीं भी स्पेक्ट्रम पे डाल दें तो वो कोई ना कोई प्यार तो आपको हिट करेगा. X या Y एक्सिस पे कोई ना कोई तो करेगा. तो What are the do's and don'ts of love? No, you can't do that. Why? Because it's different, varies from person to person. There may be a don't for me, which may be a do okay for you. कोई यूनिवर्सल चीज़ तो होगी. शुरू में आपने एक बात की थी इज्जत की. इज्जत I think is important. Don't disrespect people you're in love with. No, don't disrespect people you're in love with. Don't disrespect people you love. You don't have to even be in love. I think be in love is a very kind of unplatonic love की definition. Being in love with somebody, it's like differentiates. Being in love is unplatonic. A platonic or unplatonic? Unplatonic.
Being in love. Being in love. Okay. Being in love is the unplatonic version of love that a man has for a woman, or a woman has for a man. But as much as you love your child or your parent, you're not in love with them. You know, it's unplatonic. It's a platonic relationship. But when you talk about unplatonic, वहाँ पे I think respect बहुत ज़रूरी है. तो हर में उसमें भी ज़रूरी है. उधर भी तो इतना उसमें भी ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. इज़्ज़त तो बहुत ज़रूरी है. इज़्ज़त ना हो तो फिर लव जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता थिन आउट हो जाता है. आई थिंक अब्यूज़, एनी काइंड ऑफ अब्यूज़ विल वेयर आउट लव. ये भी तो हो सकता है ना कि एक एट सम पॉइंट आपको जो बहुत टूट के प्यार हो वो ना रहे. क्यों ना रहे? किस चीज़ से ख़त्म हो गया? हालात से ख़त्म हो सकता है. Circumstances, environment, tragedies, grief, disrespect, abuse. These are all toxic elements in relationships that can wear away love. जितना मर्जी प्यार हो आपको. एक बार अगर प्यार खत्म हो जाए दोबारा आ सकता है. मैं not in a position to say. I'm not in a position to say. प्यार हुआ बहुत मुश्किल से ख़त्म होता है. जो प्यार एक दफ़ा आपको हो जाए सही वाला, वो बहुत मुश्किल से ख़त्म होता है. बहुत मेहनत करनी पड़ती है प्यार को ख़त्म करने के लिए, और मेरे ख्याल है अगर उस मेहनत में से वो गुज़रे तो शायद उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है फिर, बिकॉज वो फिर प्यार ही थक गया और एग्जॉस्शन हो जाती है. मुझे लगता है एक बार you fall out of love with someone, you can never love them I think back. so, yeah. Very difficult. To quote सुन मेरे दिल अगेन था ना. Why is this happening? Why are we like taking सुन मेरे दिल as an example? उसको मोहब्बत, उसकी मोहब्बत को उससे पहचाना कि उससे नफरत कितनी की मोहब्बत के बाद. ये था ना डायलॉग. इट वाज अ गुड डायलॉग. मोहब्बत की नफरत की इंटेंसिटी से पहचाना कि मोहब्बत की इंटेंसिटी क्या थी जब थी. Yeah. It's true. I don't think you can ever love a person the same way once you have fallen out of love with them. No, and hatred is also an emotion. So अगर hatred है तो इसका मतलब है कि defense की उस तरफ मोहब्बत भी अभी वो जज्बा रखती है. You think so? Yeah. Yeah, I think indifference is the best, is the safe space. When you're indifferent towards somebody, then you're not at risk of loving them or hating them. You're indifferent towards them. You think you can love someone you've hated once Yeah. without having fallen in love with them Yeah. earlier? I mean, बड़े लोग कह गए हैं शायर के. यार मैं तो शायरों की बातों को नहीं सीरियसली. सीरियसली. thin line between. नहीं यार, शायरों ने बड़ी एक्सपीरियंस की है. क्या किए हैं एक्सपीरियंस? किए हैं, और बहुत दिल, अब गालिब को अगर आप पढ़ लें, बड़े दिल तोड़ने वाला लव जो है एक्सपीरियंस किया है. देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन लव एंड हेट. इट्स इमोशन. इट्स जस्ट टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम. आसिम जो बिस्मा से करता है. आसिम जो बिस्मा से करता है. हाँ, कर्ज़े जान इतनी देर जो बैठा हुआ है उसका इंतजार कर रहा है. नफरत भी करता है और नफरत भी करता है, मोहब्बत भी करता है. बख्तियार नहीं करता अपनी बीवी से मोहब्बत. नज़र आता है कि नहीं है. नशवा को जो हो रहा है बुरहान के लिए वो वो है इन्फैचुएशन है. हाँ? बुरहान को जो नशवा के लिए हो रहा है वो क्या है? वो भी इन्फैचुएशन है. अभी मोहब्बत तो नहीं है. मोहब्बत आई थिंक टेक्स टाइम. मोहब्बत, आई स्टिल बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट. मोहब्बत टेक्स टाइम. इश्क टेक्स लॉन्गर. फेजेस है ना, डिफरेंट फेजेस हैं. इश्क तो मेरे लिए तो स्पिरिचुअल है बस. हाँ, या होना भी चाहिए. डिवाइन. इश्क इज ओनली रिजर्व्ड फॉर बिल्कुल अल्लाह. या सेम. एब्सोल्युटली. मैंने कोई इंसान इस काबिल नहीं है कि इसके साथ इश्क किया जाए. इश्क इंसान, और वो एक आई थिंक अब जब हम मोहब्बत की और इश्क की बात कर ही रहे हैं, इश्क एक ऐसा इमोशन जो मुझे ऐसा लगता है, ज़रूरी नहीं हर कोई ऐसे महसूस करे, कि आपका जो डिवाइन ताल्लुक़ है अल्लाह के साथ, जो आपका रिश्ता है, वो फिर वैसा हो कि वो किसी और के साथ हो नहीं सकता. नहीं हो सकता. हो ही नहीं सकता. फिर आप हर लम्हे ये सोचते हैं कि आपकी किसी चीज़ से अल्लाह नाराज़ तो नहीं हो जाएगा. That defines your actions and it guides you through life, and you know you have the utmost. आप ये तो इंसानों के लिए भी सोच सकते हैं कि कोई जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हो नाराज़ नहीं सोचते ना. अल्लाह के साथ शायद आप कभी कभी लिबर्टी ले भी जाते हैं ये सोच के कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं. अल्लाह आपको जो चीज़ ट्रूली पता है कि अल्लाह ने माफ़ नहीं करनी है, उसको अच्छी नहीं लगेगी, आपको पता होता है कि ये नहीं यार, ये ना करो. फिर जिसे आप मोहब्बत करते हैं फिर उससे आप लिबर्टीज भी लेते हैं ना कभी कभी knowingly with the expectation कि यार माफ़ी मिल जाएगी. Yeah, depends ना फिर how far you go.
इश्क अच्छी कॉन्वर्सेशन की ना आपने ये सारी, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन जिसका कोई सर पैर ऐसा मुझे लगती है कंक्लूसिव निकल सकता है, बिकॉज निकल नहीं सकता. नहीं कंक्लूसिव नहीं है आई थिंक, बट नो कंक्लूसिव है इन द सेंस दैट आई थिंक एवरीबडी शुड एक्सपीरियंस लव इन देयर लाइफ एंड इट डज कम विद पेन, इट डज कम विद हार्ट ब्रेक, but it also keeps a lot, it keeps you sane as well. It's a beautiful feeling and everybody should experience it. Has love changed you? Has love changed me? Absolutely, of course. Yeah, कोई भी प्यार हो, it changes you, but for me personally, yeah, it has, for sure. आपने जो शुरू में बात की ना, the form of love that you have for your children, again as you said, it's not I mean, I remember Musa. I had Musa when I was 24. 24 पे अमूमन आपने लव भी नहीं एक्सपीरियंस किया होता, मैंने लव भी एक्सपीरियंस कर लिया था. लव एट फर्स्ट साइट भी एक्सपीरियंस में कर चुकी थी. मैं बहुत डीप खुद डिवाइन लव भी एक्सपीरियंस कर चुकी थी उस वक्त, और उसके थ्रू मैं ज़िंदगी का जो एक लव होता है वो भी एक्सपीरियंस कर रही थी उस वक्त. एट द एज ऑफ 23 I understood what love was and I experienced it and I was deeply in love. And when I had Musa, when the nurse handed that child to me and he was 2 weeks premature, so 6.5 pound का वो baby था, and I was all of 24 years old, which is I think pretty much a baby yourself at 24. आपको क्या ज़िंदगी का पता होता है. Listen, I kid you not. The feeling was like मेरा सांस बंद हो जाएगा. It was an over rush of like love. ऐसी कोई overwhelming emotion था कि मुझे था कि oh my God, इससे ज़्यादा तो प्यार किसी चीज़ से हो ही नहीं सकता. ऐसा कोई maternal वो था. It could have been the drugs as well. but yeah. No, but that's how I felt for my children. Yeah? Also. And I still do. It's like, I don't know if it makes sense, but if other people feel the same, it's like a part of me outside of me. Yeah. That's how I view it. Yeah. They are me in physical form outside of me. And so if they feel hurt by something, it's so different. It's such a different perspective. That is such a man thing to think, it's ownership and it's like, possession. Not because of pride. No, it's that if they feel खुदा ना खास्ता तबीयत खराब है कुछ, तो मुझे physical pain महसूस होती है. पता नहीं वो मेरा दिमाग कुछ गेम्स कर रहा होता है या क्या कर रहा होता है. Men are sometimes. But I am physically in pain. Yeah. I can't explain that. No, come on, you're explaining it to a mother, okay? I completely get it. Like if खुदा ना whatever it is, तो I would feel the same thing कि यार मुझे भी वो हो रहा है. Yeah. It's that bad. Yeah, that's not a very healthy space to be in, but yeah. So I don't know. It comes out of pride, I don't think so. Comes out of possession, I don't think so. But that's just how it is. I don't know about you. I can't explain it. For me, it was like blessing. Oh my God. And that truly वो वाली बात कमाल सिद्दीकी साहब मेरे जो बॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, that I've experienced. Yeah. And I think people who experience that are very lucky. Absolutely. To truly be able to feel कि यार कि आपको किसी एक शख्स से, फैमिली मेम्बर से, बच्चे से मोहब्बत है, और वो फिर मोहब्बत मल्टीप्लाई हो कम होने की बजाय, और किसी और फैमिली मेम्बर के साथ, बच्चे के साथ बिल्कुल आपको उतनी ही मोहब्बत हो. It's a beautiful feeling. Yeah. On that note, I think we've discussed love in abundance and it's beautiful. तो कहने की बात ही है कि मेरा ऐसा नहीं कि मेरा पर्सपेक्टिव ठीक है, ऐसा नहीं है कि आमना का पर्सपेक्टिव गलत है, ऐसा नहीं है कि जैसे आप सोचते हैं वैसे और कोई नहीं सोचता, और ऐसा नहीं है कि हमारे ड्रामों में जो प्यार मोहब्बत दिखाई जाती है वो गलत है. बट क्योंकि हम सबके एक्सपीरियंसेस इतने वेरिड हैं, हम सबके अपने इमोशंस इतने मुख्तलिफ हैं, क्योंकि हम सब मुख्तलिफ इंसान हैं, कभी कभी अगर आप सवाल उठाते हैं तो वो भी जायज़ है. और वो सवाल शायद इसलिए आप नहीं उठाते कि यार कि अगला बंदा गलत है या सही है, ये शायद इसलिए भी उठाते हैं क्योंकि आप उतने वेल इन्फॉर्म नहीं हैं, या आप में शायद वो क्यूरोसिटी है कि आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उस इमोशन को जानना चाहते हैं.
तो ये रास्ते खुले रहने चाहिए। मेरी ये लर्निंग हुई इस पॉडकास्ट से, डिस्कशन से, कि अगले टाइम आने वाले ड्रामों में अगर इस तरह की बातें होती हैं मोहब्बत को लेके, प्यार को लेके, हमें खुला दिमाग रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन होता ही है ना कि हमारे ड्रामों में अनफॉर्चुनेटली बाकी की चीजें इतनी बेहुदा अंदाज में चल रही होती हैं कि आप बेहंगम अंदाज में चल रही होती हैं कि अगर मोहब्बत दिखाई भी जाती है तो फिर आप उसको क्वेश्चन किए बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि बाकी देयर आर सो मेनी फ्लॉज, यू एंड अप थिंकिंग दिस वुड आल्सो बी अ फ्लॉ। या एब्सोल्युटली ऐसा ही है। वेरी फ्यू स्टोरीज आर एक्चुअली एबल टू प्ले विद दिस इमोशन कि है नहीं है, क्या है, सच्चा है, झूठा है, लेयर्ड है, नहीं है, ग्रे है, वाइट है, येलो है, ब्राइट है। नहीं, ये समझना भी मुश्किल हो जाए ना, समझना मुश्किल भी हो जाए। आप एक कहानी में कितना बताएंगे, किसी एक एस्पेक्ट को पकड़ेंगे ना। मोहब्बत तो फिर ऐसी होती है। हाँ, लेकिन आप पूरी मोहब्बत की पूरी डिक्शनरी तो नहीं खोल सकते आप एक कहानी में। एक कहानी में आप एक एस्पेक्ट ऑफ लव ही दिखाएंगे, या 2 दिखा देंगे, 3 दिखा देंगे। एक एंकर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हर मोहब्बत का ना, हर इमोशन का एक एंकर होता है, तो वो कहानियों में भी हमारे दिखाना चाहिए कि यार यहाँ से ये चीज़ पनप रही है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। वो एंकर ही ना हो, आपको पता ही ना लगे कि यार ये क्यों है ये इमोशन, और वो मोहब्बत हो या नफरत हो। जैसे आपने कहा, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन लव एंड हेट। से मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हम एंडलेस इस पे गुफ्तगू कर सकते हैं। नहीं, हम गुफ्तगू लेके बंद करेंगे तो ख्वातीनो हज़रात, मिस ब्रिगेंजा ने कहा था प्यार दोस्ती है, मैं नहीं मानता। एक तो हमें ले बैठी है। मैं नहीं मानता प्यार दोस्ती भाई। आप नहीं मानते? प्यार बहुत सारे इमोशंस है, दोस्ती हो सकती भी है। हाँ, दोस्ती इज वन ऑफ द इमोशन। ऐसा नहीं है कि दोस्ती है तो प्यार है, नहीं ऐसा नहीं होता। और बड़ी बार ऐसा होता है जो अरेंज्ड मैरिजेस होती हैं उसमें तो दोस्ती तो होती नहीं है, पहले प्यार भी नहीं होता, प्यार भी नहीं होता, बाद में दोनों चीजें आ जाती हैं। बाद में दोनों चीजें आ जाती हैं। ख्वातीनों ऐसा होता है कि सब कुछ होता है और फिर चली जाती हैं चीजें। हाँ, ये भी होता है, रिवर्स भी होता है। बिल्कुल यार, व्हाई डू पीपल फॉल आउट ऑफ लव? आप ना, ओए हाय, ये तो एक और डिस्कशन ही है। व्हाई? ये एक और डिस्कशन है। दिस इज अनदर। इसका कुछ तो जवाब दें आप। नो, बिकॉज़ ऑब्वियसली। एंड डू यू रियलाइज व्हेन यू आर फॉलिंग आउट ऑफ लव, यू थिंक? Like I said, it's a slow process, right? Falling out of love? So you realize? Even I think falling... Or is it like one morning you've woken up and you've suddenly felt, oh, I don't love this person anymore? ऐसा नहीं होता। Are you sure? I don't think ऐसा. I don't know, maybe people have experienced it, but I don't think so. One morning you've woken up, you suddenly feel like... प्यार था ही नहीं फिर तो। फिर wasn't love. It couldn't have been love. Love is not that easy, I feel, to fall into. There can be love at first sight, but that's just a phase. And it's not that easy to fall out of love. जितना टाइम आपको प्यार होने में लगता है उतना ही निकलने में लगता है। नहीं, शायद नहीं, जल्दी हो जाता है। मुझे क्या पता, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं। आप तन मन नीलो नील में देख लें, महनाज का जो कैरेक्टर है, पूरी जिंदगी उसने प्यार किया है, उसने पूरी जिंदगी एहसान साहब के साथ, एक रात में। और ऐसा भी नहीं है कि उसने, एहसान ने महनाज के साथ कुछ बुरा किया। एग्जैक्टली। अपने साथ हुआ बुरा वो माफ करने के लिए। But come to think of it, I still don't think she's out of love for Ehsan Saab. She's just morally very correct. She will do the right thing. Doesn't necessarily mean that she's out of love. अच्छा, फिर अब एक और कॉन्वर्सेशन ये निकलती है कि those you're in love with, do you compromise your morality for them or not? Depends on what kind of a person you are. She didn't. There would be a lot of people who would. Yeah. It's an endless discussion. बहुत लंबी एक अगर आपको फॉर सम रीज़न ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसका एक सीक्वल करेंगे। हाँ जी। व्हाट इज़ लव पार्ट 2। और अगर आपको इसकी नहीं समझ आई तो भी बता दिएगा, फिर हम अगली बार कुछ सीधा टॉपिक लेके आएंगे। जैसे कि हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो हमने उनको सेलिब्रेट करना है, तो हम फिर उस पर ये डिस्कशन कर लेंगे यार, क्या चैलेंजेस हमने फेस किए, क्या खुशियां हमें हुई, क्या अच्छे, और कब हम मीट एंड ग्रीट कर रहे हैं, कब हम मीट एंड ग्रीट करें, कब हम मिलियन करें। ख्वातीनो हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, रिमेंबर वी love you. Okay. All right. But we are not in love with you. They are two different things. But we love you. We love you. Yeah. You love us too. Perhaps you're also in love with us. No, please don't be in love with us. Why not? Just love us. What's wrong with being in love? नहीं भाई, you territory में चले जाएंगे फिर तो। अच्छा, in love का मतलब आपको थोड़ा सा वो लगता है कि ये खतरा है, ये clinginess है इसमें, in love में। देखें यार,
चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। विल सी यू सून इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।